ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है और कब बनाया जाता है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि ट्रायल बैलेंस नॉर्मली अगर हम एक स्टेप्स के मुताबिक चलें तो पहला स्टेप आपका क्या होता है, आपने कहा भाई जर्नल एंट्रीज आपका पहला स्टेप हो गया। जर्नल एंट्रीज करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, उसको लेजर में पोस्ट करते हैं उन एंट्रीज को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका सेकेंड स्टेप हो गया। उसके बाद जो आपने बैलेंसेस कैलकुलेट करना सीखे थे लेजर्स में, देखिए बेटा हर चीज जो आगे पढ़ाता जाऊंगा उसको कनेक्ट करता जाऊंगा पिछली चीजों से। अगर आपकी पिछली चीजें वीक रह गई तो आगे आपके लिए क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले आपका फोकस किन चीजों पर रहना चाहिए कि बेसिक्स अपनी स्ट्रांग करें, ठीक है। मैंने हेड ऑफ अकाउंट्स को डिटेल में डिस्कस किया, डबल एंट्री सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया, मैंने उसके बाद आपको डेबिट क्रेडिट रूल्स पढ़ाए, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर मैंने आपको जनरल एंट्रीज बहुत डिटेल में, छोटी छोटी एंट्रीज उसके स्ट्रक्चर बना कर मैंने आपको एंट्रीज समझाई, ठीक है। फिर मैंने जनरल एंट्रीज पर डिटेल क्वेश्चंस भी करवाए, प्रैक्टिस क्वेश्चन। फिर हमने लेजर पोस्टिंग को समझा, उसको भी काफी हद तक डिटेल में हम जो वो समझ चुके हैं। अब हमारा जो तीसरा काम है वो क्या है, हम बनाने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल का मतलब क्या होता है, ट्रायल का मतलब होता है किसी भी चीज को चेक करना। तो यहां पर हम बैलेंसेस की एक्यूरेसी को चेक करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। बहुत आसान काम है, कुछ इसमें कोई टेक्निकल चीजें नहीं है। आपने जस्ट करना यह है कि आपके पास जो भी बैलेंसेस लेजर में आएंगे उन बैलेंसेस को उठाकर क्या कर देना है, आपने ये जो फॉर्मेट बना हुआ आपको नजर आ रहा है इस फॉर्मेट में लिखना है। अब यहां पर असल काम क्या है, असल काम यह है कि बैलेंस को उसकी प्रॉपर जगह पर, प्रॉपर साइड पर लिखना, ठीक है भाई। तो प्रॉपर साइड पे लिखने का मतलब, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एसेट्स के बैलेंसेस कहां मिलते हैं, हम ये बात जानते हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं कि जितने भी एसेट्स हैं सबके बैलेंसेस कहां मिलेंगे, डेबिट पर, बैंक के अलावा। ये भी बता चुका हूं बैंक के अलावा क्यों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब वो आप एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस भी कहां लिखा जाएगा, डेबिट पर, ठीक है। और अगर इनकम होगी तो कहां लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड पे। लायबिलिटीज होगी तो क्रेडिट साइड पे, कैपिटल होगा तो क्रेडिट साइड पे। अब जैसे कॉन्ट्रा अकाउंट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे, जैसे परचेज रिटर्न है, परचेजेज रिटर्न क्या है, आपका कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है, तो उसका बैलेंस कहां मिलेगा, क्रेडिट साइड पे। देखिए कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है, यानी कॉन्ट्रा एक्सपेंस बोलूंगा तो एक्सपेंस का उल्टा, तो एक्सपेंस का उल्टा का मतलब क्या है कि एक्सपेंस का बैलेंस कहां मिलेगा तुम्हें, डेबिट पर। तो कॉन्ट्रा एक्सपेंस जो भी अकाउंट है उसका बैलेंस कहां मिलेगा, क्रेडिट पर। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकम का बैलेंस कहां मिलेगा, आपने कहा क्रेडिट साइड पे, यानी सेल्स हो गई आपकी इनकम है, कहां मिलेगा, क्रेडिट साइड पे बैलेंस मिलेगा। तो सेल्स रिटर्न जो है वो क्या है, आपका कॉन्ट्रा इनकम या कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है, तो उसका बैलेंस आपको कहां मिलेगा, उसका बैलेंस मिलेगा डेबिट साइड पे, क्योंकि उसके उलट बात हो रही है, ठीक है। आ गई बात समझ। कुछ और भी चीजें होती हैं, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, ये हमारा आगे का डिस्कशन है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें और भी, यानी कॉन्ट्रा अकाउंट्स आपके सामने और भी आने वाले, जो हम एडजस्टमेंट्स के टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, जो हमारा इसके बाद अगला टॉपिक है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बात को समझते जाएं। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज, फिर लेजर पोस्टिंग, फिर प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फिर एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स के बाद फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद फिर हम जाएंगे किसकी तरफ, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ, और क्लोजिंग प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है भाई। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रायल बैलेंस की। सिंपली आपने क्या करना है, जितने भी लेजर्स आपने बनाए होंगे, देखिए मैं यहां लेजर्स नहीं बना रहा हूं क्योंकि लेजर्स पर मैं ऑलरेडी बहुत बात कर चुका हूं, ठीक है। तो जितने भी लेजर्स आपने बनाए होंगे उन लेजर्स का टाइटल उठाना है। जैसे आपका टी अकाउंट बना हुआ है और उस पर क्या, वो कैश का टी अकाउंट बना है, तो कैश उठाया आपने, यहां पर लिख दिया कैश। मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें ऑलरेडी लेजर्स बने हुए हैं, मैं यहां से उठाकर और डायरेक्ट आपको यहां लिखना सिखाऊंगा। कंपनी का नाम लिख लेना है आपने, ऊपर मैं लिखा नहीं यहाँ पे, आप कंपनी का नाम लिख लेंगे ऊपर। उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और जिस डेट पर बना रहे हैं वो डेट आप मेंशन कर देंगे, एज ऑन जुलाई 31। अगर आप अप्रैल 30 पर बना रहे हैं तो एज ऑन अप्रैल 30, ठीक है भाई। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास जो यहाँ पर लेजर मौजूद है वो कैश का ही मौजूद है, तो क्या करूंगा मैं, टाइटल लिखूंगा अपने पास, टाइटल ऑफ अकाउंट, मतलब अकाउंट का जो भी टाइटल है, कैश टाइटल है, अकाउंट रिसीवेबल टाइटल है, सेल्स टाइटल है, सैलरी टाइटल है, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहला जो मेरे पास टाइटल है वो क्या है भाई, वो है कैश। अच्छा, अब आपने लिखना है बैलेंस, जो आपने बैलेंस सीडी कैलकुलेट किया है ना, वो सीडी बैलेंस आपने लिखना है। अब आप कहेंगे कि भाई सीडी बैलेंस तो ऑपोजिट साइड पर होता है,
राइट। तो आपने उसको अपोजिट साइड पर का बैलेंस नहीं मानना है। आप ये बात जानते हैं कि जैसे एसेट है, कैश का बैलेंस आपको मिलता कहां पर है, डेबिट पर, लेकिन आप उसको कहां लिखते हैं, सीडी कहां करते हैं, उसको क्रेडिट साइड पे करते हैं। तो उसको क्रेडिट पर नहीं लिखना है आपने, यहां पे ट्रायल बैलेंस में उसको क्रेडिट साइड पर नहीं लिखना, उसको डेबिट साइड पर ही लिखना है, क्योंकि एक्चुअली जो बैलेंस है वो डेबिट का ही बैलेंस है। ठीक है। और ऐसे ही अगर जैसे आपको नजर आए सेल्स, कैपिटल, उसका आप एंडिंग बैलेंस यानी सीडी बैलेंस कहां लिखते हैं, आप डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो यहां आपने उसको डेबिट पे नहीं बल्कि उसकी ओरिजिनल जगह पर लिखना है। मैं आसान सा एक फॉर्मूला बता चुका हूं कि जो चीज जिस साइड पर इंक्रीज होती है उसका बैलेंस उसी साइड पर आता है। ठीक है। लेजर में सीडी बैलेंस उठाना है लेकिन उसकी अप्रोप्रिएट जगह पर लिखना है जहां का वो बैलेंस है। ठीक है भाई। तो मेरे पास कैश का जो सीडी बैलेंस है इस क्वेश्चन के मुताबिक वो है 79,930, और कहां लिखूंगा इसको, मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा 79,930। ठीक है भाई। उसके बाद आगे मेरे पास दूसरा अकाउंट है बैंक। आप चाहे तो इसको कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। दूसरा क्या है भाई मेरे पास, बैंक। अच्छा, इसका जो मेरे पास सीडी बैलेंस है वो कितना, 2,30,475। 2,30,475 ये बैलेंस है। सीडी कहां लिखा होगा, यकीनन बैंक अकाउंट का सीडी यहां जो लिखा हुआ है वो कहां लिखा हुआ है, क्रेडिट पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है। यानी सीडी हमेशा कहां लिखा होगा, ऑपोजिट साइड पे। तो डेबिट कितना, 2,30,475, 2,30,475 मतलब 75। उसके बाद मेरे पास यहां पर जो अगला अकाउंट है वो है कैपिटल अकाउंट। तो यहां मैंने लिख देना है क्या भाई, कैपिटल। और कैपिटल का बैलेंस मेरे पास यहां पर जो शो हो रहा है वो 4 लाख रुपए शो हो रहा है। देखिए अब कैपिटल का बैलेंस कहां मिलेगा, आपने कहा क्रेडिट साइड पर मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट पर इंक्रीज होता है। लेकिन इसका जो सीडी लिखा हुआ होगा वो कहां लिखा होगा, इसके अपोजिट साइड पे लिखा हुआ है, डेबिट पर लिखा होगा। आपने कहा लिखना है इसको, क्रेडिट पे। यूं मान लें, यूं समझ लें कि जहां ये बीडी होगा, जिस साइड पर ये बीडी होगा वो इसकी असल साइड है। यानी बीडी बैलेंस हमेशा अपनी असल साइड पर, असल जो वो साइड पर मौजूद होगा। ठीक है भाई। तो कैपिटल अकाउंट कहां होगा, क्रेडिट साइड पे। तो कैपिटल को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कितने से, यहां पर 4 लाख रुपए मेरे पास जो बैलेंस मौजूद है उसके मुताबिक। ठीक है। आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करने का अच्छा और आसान तरीका बता रहा हूं। एक सवाल पकड़े, उसकी पहले बनाए जर्नल एंट्रीज। ठीक है। फिर बनाए लेजर्स उसके, फिर उसके बैलेंसेस निकालें, और बैलेंसेस निकालने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाए उसी सवाल का। तो एक सवाल से आपके 3 टॉपिक कवर हो जाएंगे, जनरल भी हो जाएगा, लेजर पोस्टिंग भी हो जाएगा, और ट्रायल बैलेंस भी हो जाएगा। हर सवाल को पकड़े और ऐसे ही क्या करते हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इन चीजों में क्या हो चुके होंगे, पक्के हो चुके होंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहां पर जो मौजूद है वो है फर्नीचर अकाउंट। तो ये मैंने लिख दिया भाई फर्नीचर अकाउंट। ठीक है भाई। फर्नीचर अकाउंट का मेरे पास यहां पर जो बैलेंस शो हो रहा है वो कितना शो हो रहा है, 60,000। तो मैं यहां पर कहां लिखूंगा इसको, डेबिट साइड पे, क्योंकि ये क्या है, मेरा एसेट अकाउंट है। आप चाहे तो जब तक आप अपनी प्रैक्टिस के लिए एक कॉलम का यहां पे इजाफा कर दें। ठीक है। यानी टाइटल ऑफ अकाउंट का कॉलम बनाए और एक पहले कॉलम बनाए नेचर का। टाइटल ऑफ अकाउंट के बाद नेचर के बाद डेबिट और क्रेडिट। नेचर में लिखते जाएं, कैश क्या है भाई, एसेट है, एसेट का बैलेंस कहां आएगा, डेबिट पे आएगा। बैंक क्या है, एसेट है, एसेट का बैलेंस कहां आएगा, डेबिट पे आएगा। कैपिटल क्या है आपका, ओनर्स इक्विटी, बैलेंस कहां आएगा, क्रेडिट पर आएगा। फर्नीचर क्या आपके बिजनेस का, एसेट है। तो इससे क्या होगा कि आपको नेचर भी आपके दिमाग में रहेगी। ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलता रहेगा कि किसका बैलेंस मुझे कहां लिखना है। तो ये आसानी हो जाएगी अगर ऐसा कर लेंगे। तो जिन बच्चों को अच्छी लगे ये बात वो उसको जरूर फॉलो करें। अच्छा भाई, ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट है अगला मेरे पास। तो ऑफिस सप्लाईज भी क्या है, मेरा एसेट अकाउंट है। देखिए बेटा, मैंने आपको सबसे पहले जो हेड ऑफ अकाउंट्स पढ़ाए थे, आज आपको उन हेड ऑफ अकाउंट्स की अहमियत का अंदाजा हो रहा होगा कि हेड ऑफ अकाउंट्स को पहले पढ़ना कितना ज्यादा अहम होता है। जब तक अगर हमें हेड ऑफ अकाउंट्स नहीं पता होंगे, हमें यही नहीं पता होगा कि कौन सी चीज को क्या बोलते हैं। ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे अगर ऑफिस सप्लाईज है, मुझे यही ना पता हो ये एसेट है, एक्सपेंस है, अगर मैं इसी में ही फंसा रहूंगा तो मैं आगे काम क्या करूंगा, क्या सीखूंगा, अकाउंटिंग। ठीक है। तो अकाउंटिंग सीखने के लिए बुनियादी चीजें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तो फिर हम रट्टे ही लगाते रहेंगे, हम हासिल कुछ नहीं कर सकते उस चीज से। ठीक है भाई। ऑफिस सप्लाईज। अच्छा भाई, ऑफिस सप्लाईज अकाउंट मेरे पास यहां पर बैलेंस शो कर रहा है 3,500 रुपए का, 3,500। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है भाई परचेज अकाउंट।
ठीक है भाई, ये एसेट था, ये एसेट था। ठीक है, मैं यहां लिखता हुआ जाता हूं। ये क्या है भाई आपका, ये एसेट है। ये क्या है, ये भी एसेट है। ठीक है, ये क्या आपका ओनर्स इक्विटी अकाउंट है। फर्नीचर क्या है आपके बिजनेस का, एसेट है। ऑफिस सप्लाईज क्या है, ये भी एसेट है। परचेजेस क्या है, ये एक्सपेंस है। ठीक है, तो एक्सपेंस का बैलेंस भी कहां लिखूंगा, डेबिट पे लिखूंगा। तो परचेज अकाउंट मुझे बैलेंस शो कर रहा है 57,810। 57,810। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास अकाउंट है अगला, वो है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस खुद ही लिखा हुआ एक्सपेंस साथ में, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक्सपेंस। तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस का बैलेंस मेरे पास है यहां पर भाई 595। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है भाई अकाउंट्स पेबल अकाउंट। अकाउंट्स पेबल, तो अकाउंट्स पेबल क्या होता है भाई, लायबिलिटी। और लायबिलिटी का बैलेंस कहां मिलेगा बेटा, क्रेडिट साइड पर मिलेगा। तो कहां लिखूंगा इसको, मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। और ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 37,250। अब देखिए मैंने इसको कहां लिखा, क्रेडिट साइड पे लिखा, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा कहां मिलेगा आपको, क्रेडिट साइड पर मिलेगा। हाँ, इसका सीडी बैलेंस आप डेबिट पर लिखेंगे, जिस तरह बाकी अकाउंट्स के साथ हो रहा है कि सीडी बैलेंस हमेशा कहां पर लिखा जा रहा है, वो ऑपोजिट साइड पर लिखा जा रहा है। तो इसका भी ऑपोजिट साइड पे ही सीडी बैलेंस मिलेगा। लेकिन इसका ओरिजिनल बैलेंस जब बीडी होगा वापस, तो वो कहां होगा, वो डेबिट, वो क्रेडिट पर ही होगा। ठीक है भाई, तो इसलिए इसका फाइनल बैलेंस जो एक्चुअल बैलेंस होगा वो किस साइड पर होगा, क्रेडिट साइड पे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट, ये क्या है बेटा आपका, ये है कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट। क्या नाम है इसका, कॉन्ट्रा एक्सपेंस। और मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रा एक्सपेंस का मतलब क्या है, एक्सपेंस का उल्टा। तो एक्सपेंस का बैलेंस कहां मिलता है आपको, डेबिट पर। तो कॉन्ट्रा एक्सपेंस का बैलेंस कहां मिलेगा आपको, क्रेडिट पर। लेजर भी आप बनाएंगे तो देखना आपको वहां पर भी क्रेडिट बैलेंस ही मिलेगा। ठीक है, यानी इसका जो बीडी बैलेंस होगा वो अल्टीमेट क्रेडिट साइड पर ही आएगा। तो इसको कहां लिखूंगा मैं, क्रेडिट साइड पर। और इसका जो बैलेंस है मेरे पास वो कितना है, 460। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है भाई सेल्स अकाउंट। और सेल्स का बैलेंस यहां पर है भाई 67,250। यह आ गया सेल्स। और सेल्स क्या है बेटा, रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, कितना बैलेंस था इसका, इसका बैलेंस था 67,250। 67,250। और इसका बैलेंस भी कहां लिखा मैंने, क्रेडिट साइड पर लिखा। क्यों क्रेडिट पर लिखा, क्योंकि ये भी क्या है, रेवेन्यू है। और रेवेन्यू का बैलेंस कहां मिलेगा, हमेशा क्रेडिट पर मिलेगा। रीजन क्यों, क्योंकि आपका रीजन क्या है इसका, क्योंकि आपकी जो ये इनकम है वो इंक्रीज किस साइड पर होती है, क्रेडिट साइड पे। और जो चीज जिस साइड पर इंक्रीज होगी उसका बैलेंस हमेशा वहीं पर मिलेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या आपके पास भाई, अकाउंट रिसीवेबल। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा क्या, अकाउंट रिसीवेबल। और अकाउंट रिसीवेबल भी बेटा क्या है आपके बिजनेस का, एसेट अकाउंट। और एसेट का बैलेंस कहां मिलेगा, डेबिट पर मिलेगा। और ये बैलेंस मिलेगा भाई 23,900। 23,900 ये आ गया अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस। ठीक है भाई, तो लाइन को हम जो है वो मैं इसी को कंटिन्यू करते हुए यहां बना रहा हूं इसको दोबारा से। ठीक है, तो क्या होगा भाई, टाइटल ऑफ अकाउंट। मैं लाइंस अब ड्रॉ नहीं कर रहा, मतलब उसी को कंटिन्यू करना है आपने। आपके पास तो होगी इतना, होगा इतना स्पेस। अगर स्पेस ना भी हो तो नेक्स्ट पेज पर जाकर लाइंस ड्रॉ करें प्रॉपर इसी तरीके से, और यहीं से क्या कर दें, उसको कंटिन्यू कर दें। ठीक है भाई, तो इधर क्या है, पहले टाइटल ऑफ अकाउंट लिखूंगा, फिर डेबिट और क्रेडिट। चले लिख देता हूं मैं यहां पर। ठीक है, ये आ गया आपके पास टाइटल ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद डेबिट और फिर क्रेडिट। ठीक है भाई, अच्छा क्या होगा नेक्स्ट अकाउंट मेरे पास, क्या अकाउंट रिसीवेबल के बाद है, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब सेल्स रिटर्न क्या है, आपने कहा भाई सेल्स हमारी क्या होती है, सेल्स होती है इनकम यानी रेवेन्यू।
तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? सेल्स रिटर्न होगा कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट या कॉन्ट्रा इनकम अकाउंट। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका, इधर मैं इसकी नीचे लिख देता हूं कॉन्ट्रा रेवेन्यू। ठीक है भाई, तो इसका बैलेंस कहां मिलना चाहिए? देखिए सेल्स का बैलेंस कहां मिलता है? सेल्स का बैलेंस मिलता है क्रेडिट साइड पे, तो ये सेल्स का उल्टा है, तो इसका बैलेंस कहां मिलेगा? डेबिट साइड पर मिलेगा। अच्छा भाई, सेल्स रिटर्न का बैलेंस कितना मिलेगा? ये मिलेगा यहां पर इस सवाल के मुताबिक है 750, ये आ गया डेबिट पर बैलेंस। ठीक है भाई, चाहे तो ड्रॉ कर लें लाइन, मसला नहीं है। ठीक है, इस तरह से ही बन जाएगा। ठीक है भाई, तो सेल्स रिटर्न आ गया आपके पास। उसके बाद है नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नाम से जाहिर है क्या है भाई? आपका एक्सपेंस अकाउंट। बैलेंस कहां मिलेगा? डेबिट साइड पे मिलेगा। इसका बैलेंस कितना है भाई? यहां पर बताया जा रहा है 25,000, तो ये आ गया आपका 25,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास भाई, अच्छा नेक्स्ट है आपके पास भाई रेंट एक्सपेंस अकाउंट। तो ये आ गया क्या भाई? आपका रेंट एक्सपेंस। अब रेंट एक्सपेंस कितना है? यहां पर बताया हुआ मुझे 2500। ये भी क्या आपका एक्सपेंस अकाउंट, और बैलेंस कहां मिलेगा? इसका डेबिट साइड पर मिलेगा। उसके बाद है सैलरी एक्सपेंस अकाउंट। सैलरी एक्सपेंस, ये भी क्या है बेटा? आपके बिजनेस का एक्सपेंस अकाउंट है। इसका बैलेंस भी कहां मिलेगा? डेबिट साइड पे मिलेगा। कितना मिलेगा? 8,500 बताया हुआ यहां पर। फिर बता दूं, ये सारे बैलेंसेस कहां से लिख रहे हैं? ये सारे बैलेंसेस आप लिख रहे हैं कहां से उठाकर? लेजर से उठाकर, टी अकाउंट से उठाकर आप ये सारे बैलेंसेस लिख रहे हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। लास्ट अकाउंट मेरे पास मौजूद है ड्रॉइंग अकाउंट। और ड्रॉइंग अकाउंट क्या होता है भाई? कॉन्ट्रा ओनर्स इक्विटी अकाउंट। कॉन्ट्रा ओनर्स इक्विटी। अब ओनर्स इक्विटी अकाउंट क्या है आपका भाई? कहां बढ़ता है? क्रेडिट साइड पे बढ़ता है, यानी कि कहां गया? कैपिटल कहां था? ये रहा कैपिटल। क्या है? ओनर्स इक्विटी। ठीक है, तो कहां बढ़ा? ओनर्स इक्विटी क्रेडिट साइड पे बढ़ा, तो कॉन्ट्रा ओनर्स इक्विटी कहां बढ़ेगा? डेबिट पर बढ़ेगा। ठीक है भाई, और डेबिट पर ही क्या करेगा? अपना बैलेंस शो करेगा। ठीक है भाई, तो बैलेंस कितना है इसका? 12,000 रुपए। तो ये तो आ गए बैलेंसेस सारे जो आपने लेजर से लिए थे, सारे बैलेंसेस मैंने यहां पर लिख दिए। क्या करना है अब? इन सारे डेबिट्स का, ये डेबिट चल रहा है, ये सारे डेबिट का उठाकर क्या करना है? आपने टोटल करना है। इसी तरह से जो क्रेडिट चल रहा है आपका, ये सारा क्रेडिट उठाकर भी आपने क्या करना है? यहां पे टोटल करना है। ठीक है भाई, अच्छा भाई 4 लाख आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो अब आप लिख देंगे इसका टोटल। तो टोटल मेरे पास यहां पर मौजूद है 5,04,960। बेटा होगा क्या कि जो टोटल आपको डेबिट साइड पर मिलेगा वही टोटल कहां मिलेगा? आपको क्रेडिट साइड पर मिलेगा। ये कोई जादू नहीं है, इसकी वजह भी बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अक्सर बच्चे इसको जो है ना जादू समझते हैं, कहते हैं शायद जादू हो गया, कि ऐसा क्यों हुआ? बड़ी सिंपल सी बात है। आपने ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से ली? आपने कहा भाई लेजर से ली। लेजर में कहां से आई ये सारी इंफॉर्मेशन? आपने कहा भाई लेजर में ये इंफॉर्मेशन आई है कहां से? एंट्री से। आप एंट्री जब करते हैं तो आप बताएं जितना अमाउंट आप डेबिट पर लिखते हैं उतना ही अमाउंट आप कहां लिखते हैं? आप क्रेडिट पर भी लिखते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब बराबर तो इसको आना है। अगर ये बराबर ना आए तो उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह यही होगी कि आपने किसी अकाउंट को डेबिट क्या किया, जिस अमाउंट से डेबिट किया है या तो उस अमाउंट से क्रेडिट नहीं किया, या जिस अमाउंट से क्रेडिट किया उस अमाउंट से आपने उसको डेबिट नहीं किया। मिसाल के तौर पे एंट्री दी परचेज डेबिट, अकाउंट्स पेबल अकाउंट क्रेडिट। तो परचेज को डेबिट किया 60,000 से, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट कर दिया कितने से? जब वो 50,000 से, तो 10,000 का डिफरेंस आ गया ना। अगर वहां गलती होगी तो फिर यहां पर भी ये बराबर नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि आपने जो एंट्रीज की हैं जितना डेबिट पर लिखा है उतना ही क्रेडिट पर लिखा है। ठीक है, सही लिखा है गलत लिखा है वो एक अलग इश्यू है। यानी यहां पर मसला ये नहीं है, ठीक है, एरर ये वाला एरर नहीं देख रहे कि आपने वो सही लिखा था या गलत लिखा था। अगर आपने गलत एंट्री भी बनाई और डेबिट पे जितना लिखा उतना ही क्रेडिट पर लिख दिया तो ट्रायल बैलेंस तो तब भी बराबर रहेगा ना।
लेकिन एरर है। ठीक है, ये एरर्स क्या है इन पे फिर कभी बात करेंगे। मैंने बस एक वजह आपको बतानी थी कि यहां पर डिफरेंस कब आएगा, जब आप एंट्री में गलती करेंगे, क्योंकि एंट्री में गलती करेंगे तो वही पोस्ट होगी लेजर में, और वही पोस्ट होकर जो बैलेंस आएगा वो यहां पे लिख के जाएंगे, तो तब ये बराबर नहीं होगा अगर एंट्री में गलती हुई तो। ठीक है भाई, 3 टॉपिक्स हम जिस पर डिटेल में बात कर चुके हैं, वो क्या है भाई, जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस। इस पर इंशाल्लाह मैं पास्ट पेपर्स को भी सॉल्व करूंगा, कुछ और ट्रिकी क्वेश्चंस भी आएंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है, तो सारी बातों पर हमने डिस्कशन करना है। पहले मेरा मकसद है कि हम सारे टॉपिक्स को बारी बारी पढ़ें, फिर एक खास तौर पे एक सेशन लेंगे, उस सेशन में हम क्या करेंगे, पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे, और पास्ट पेपर्स के साथ साथ कुछ एमसीक्यूज, हर टॉपिक के अलग अलग क्या करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहा हूं एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स के टॉपिक में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।